2024 के लिए संशोधित भत्ते का लिस्ट जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, पूर्व में भी एक वीडियो डाला गया था जिसमें लिस्ट बताया गया था कि किन किन कर्मियों को कितना कितना भत्ता मिलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। अब उसमें जो है भारी वृद्धि कर दी गई है और संशोधित लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि मतदान कर्मचारियों चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे पोलिंग ऑफिसर 1 हो, 2 हो या 3 हो, मास्टर, ट्रेनर, ऑब्जर्वर, अन्य कर्मी, आंगनवाड़ी, सभी को स्क्वाड हो, फ्लाइंग स्क्वाड, सबको कितना भत्ता मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे कि प्रत्येक दिन के हिसाब से जो है 5 से 7 कर्मी होते हैं और 3 ट्रेनिंग होती है और चुनाव के दिन का उनको भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्लाइड आपके सामने है जिसमें आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल ये बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। 28 मार्च 2024 का ये पत्र यहाँ पर देख रहे हैं। निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात कर्मियों की यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त है। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता सम्यक विचार उपरांत एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात निम्न रूपे निर्धारित किया जाता है। तो चूँकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई दर बढ़ गया है तो कर्मियों का पदनाम यहाँ पर देख लीजिए। पीठासीन पदाधिकारी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रशिक्षण आदि के दिनों की संख्या 3 दिन का प्रशिक्षण होगा। लोकसभा में 700 रुपये दिन मिलेंगे और लोकसभा आम चुनाव निर्वाचन के लिए भुगतान की दर वहाँ भी 700 मिलेगा, यानी कि 7 या 21 और 7 और 2800 रुपये मिलेंगे 4 दिन के लिए। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर रेट भी बढ़ जाएगा। P1 और P2 को 3 दिन ट्रेनिंग और 1 दिन चुनाव के लिए, 4 दिन, पहले 2 दिन चुनाव के लिए दिए जाते थे। यहाँ पर यदि 2 दिन चुनाव का काउंटिंग होगा, चूँकि 2 दिन होना चाहिए, तो आपको 7 पाँचे 3500 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और 5 25 100 मिलेगा P1 और P2 को। P3 के लिए चतुर्वर्गीय क्रम 3 2 5 ठीक उसी तरह से रहेगा। 350 रुपये करके 4 दिन का मिलेगा तो 12 2 1400, 5 दिन का मिलेगा तो 1500। सेक्टर पदाधिकारी 1 दिन का भुगतान होगा 700 रुपये ट्रेनिंग का और एक मुश्त उनको मिलेगा 4000 रुपये। और मतगणना पर्यवेक्षक को 1 दिन के लिए 700 ट्रेनिंग के लिए और फिर 1 दिन के लिए 500। सरकारी चालक को 500 रुपये मिलेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। मतगणना सहायक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा और 1 दिन का ट्रेनिंग का 500 और 1 दिन का गणना जितने दिन करेंगे 500 रुपये उनको प्रतिदिन गणना के हिसाब से मिलेगा। और माइक्रो पर्यवेक्षक को भी 700 रुपये 1 दिन ट्रेनिंग का और एक मुश्त 2700 रुपये दिए जाएंगे। माइक्रो सुपरवाइज़र को जो है 700 प्रतिदिन के हिसाब से 1 दिन का ही 700 रुपये देगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 2150 रुपये एक मुश्त मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए और 2150 रुपये मिलेंगे जो है चुनाव के लिए। वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एंड कॉल सेंटर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल को भुगतान दर 1 और 2 2100 रुपये एक मुश्त, 3 1650 रुपये एक मुश्त, 4 नंबर पर जो है 350 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अधिकतम 1 से लेके 600 रुपये तक मिलेगा। फ्लाइंग स्क्वाड की बात करें तो 3350 रुपये उनको एक मुश्त मिलेंगे और पुलिस निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक को 1 दिन का 700 रुपये मिलेगा, 1 दिन ट्रेनिंग का भी 700 मिलेगा। सहायक निरीक्षक हवलदार 1 दिन के लिए 500 और फिर चुनाव के लिए 3 दिन के लिए 500 करके उनको भी मिलेंगे। तो इस तरह से जो बड़ी बातें निकल करके आ रही है, चौकीदार दफादार पुलिसकर्मी को 1 दिन के लिए 350, 3 दिन के लिए 350 रुपये मिलेगा। गृह रक्षक निर्धारित दैनिक भत्ता दर के हिसाब से दिया जाएगा और निर्वाचक तिथि के से 2 दिन पूर्व से निर्वाचन तिथि तक तथा मतगणना दिनों के लिए मान्य होगा 350 रुपये दिया जाएगा। राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक को एक मुश्त 3500 रुपये मिलेगा। प्रधानशी महिलाओं को पहचाने तो जिसमें आंगनबाड़ी होते 350 रुपये मिलेंगे 1 दिन चुनाव के दिन के लिए। सुपर जोनल को 1 दिन के लिए 5000 रुपये मिलेंगे। एक मुश्त हेल्प डेस्क पर प्रतिनियुक्त एक कर्मी को 500 रुपये मिलेंगे। सुरक्षित रखे गए कर्मियों को जो निर्वाचन कर्तव्य पर आवश्यकता होने पर लगाए जाने निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यानी कि जिस कोटि पर आप हैं
P1 P2 उसी हिसाब से आपको रिजर्व में भी रखने पर पैसा दिया गया है। मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों को भोजन नाश्ता पर अधिकतम 350 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के दर से व्यय किया जा सकेगा। जहां ऐसा कम करना संभव न हो तो उन्हें 350 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। इस हिसाब से आप P1 को देखेंगे, यदि 4 दिन का सरकार देती है तो 7 चौके 28 और 350 रुपये भोजन के लिए देगी तो 3150 रुपये मिलेगा। और P1 और P2 को अब आप देखेंगे तो 5 चौके 20 और 2350 रुपये, अब 5 दिन का दिया जाएगा तो 25 दिन 2850 रुपये। तो इस तरह से आपका रेट बनेगा। बिहार यात्रा भत्ता संशोधन नियमावली 2011 के नियम 140 के अनुसार निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए की गई यात्रा के निमित्त निर्वाचन कार्य करने का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा एवं इससे संबंधित कर्मी द्वारा यात्रा विपत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेखकगण के प्रयोजनार्थ संबंधित प्राप्ति पंजी को अविश्वास समझा जाएगा एवं तदनुसार उसका आकस्मिक विपत्र समर्पित किया जा सकेगा। यह राशि मुख्य शीर्ष 2015 निर्वाचन से संबंधित लघु उप शीर्ष विषय के शीर्ष कार्यालय व्यय इकाई तथा 2055 पुलिस के अंतर्गत विषय शीर्ष यात्रा व्यय यात्रा में किए गए बजट उपबंध से विलीयकरण होगा। तो यहाँ पर बातें निकल करके आ रही। चुनाव के एक ही दिन का काउंटिंग दिया गया है। यदि 2 दिन की काउंटिंग की जाती है तो 5 दिन के हिसाब से यहाँ पर सबको पैसे मिलेंगे और 350 रुपये इस राशि में आपको भोजन के लिए मिलेगा। यदि 4 दिन का यहाँ पर है तो P1 प्रेजाइडिंग को 7 चौके 28 दिन 3150, P1 और P2 को 5 25 दिन 2850 और P3 को 350 गुना 5 या 15 तो 1750 और 350 खाना के लिए जो है 2100 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से जो है सभी कर्मियों को जो है भुगतान किया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।